हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो एआरपी और आरएआरपी जो आपका प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स पे बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसबीआई एसओ में इस पे से क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, इसलिए इस पे क्वेश्चन बेसिक बन जाते हैं। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। एआरपी और आरएआरपी इन दोनों की अगर हम बात करें तो पहले सिमिलरिटीज देख लेते हैं कि क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, कन्फ्यूजन क्यों होता है। तो सिमिलरिटीज क्या है कि एआरपी और आरएआरपी दोनों के दोनों जो हैं आपके ये नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, नेटवर्क लेयर दोनों के बीच में काम करते हैं। तो ये चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा कि इनका जो वर्क है वो नेटवर्क लेयर पे ही ये काम करते हैं। दोनों के दोनों जो भी वर्क करते हैं वो वर्क इनका आईपी एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस जो होगा आपका, और मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसको बोला जाता है, फिजिकल एड्रेस। अच्छा, फिजिकल एड्रेस यहाँ पे खुद ये क्वेश्चन एक बन जाता है कि मैक एड्रेस जो होता है वो किस चीज़ का होता है। ऑप्शन मान लीजिए आपके पास में दिया गया है डिवाइस, आपने डिवाइस लगा दिया, डिवाइस गलत हो जाएगा, जबकि ये होता है किस चीज़ का है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का। तो अगर हम देखें तो सिमिलरिटीज की अगर हम बात करें तो आरएआरपी और एआरपी दोनों के दोनों नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं, और दोनों के दोनों किस चीज़ से रिलेटेड है, आईपी एड्रेस से और मैक एड्रेस से। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन का करें तो कंपैरिजन में देखो क्या क्या चीज़ें सामने आती है। कंपैरिजन का बेसिस हमने रखा है फुल फॉर्म, बेसिक जो है इनका वर्क, और मैपिंग किस पे करते हैं। एआरपी की अगर बात करें तो एआरपी की फुल फॉर्म होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आरएआरपी की अगर हम बात करें तो आरएआरपी की फुल फॉर्म होती है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो पहली चीज तो फुल फॉर्म ही निकल गई कि खाली ये वाला जो है आपका आरएआरपी इसमें रिवर्स है। एआरपी की अगर हम बात करें तो एआरपी रिट्रीव्स द फिजिकल एड्रेस फ्रॉम द रिसीवर। अच्छे से देख लीजिएगा, रिट्रीव द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिसीवर का फिजिकल एड्रेस रिट्रीव करने का काम करता है। आरएआरपी अगर हम देखें, रिट्रीव्स द लॉजिकल एड्रेस फॉर अ कंप्यूटर फ्रॉम द सर्वर। मतलब क्या, ये लॉजिकल एड्रेस को रिट्रीव करने का काम करता है। कहाँ से रिट्रीव करेगा, सर्वर से रिट्रीव करेगा। अच्छा, मैपिंग की बात देख लेते हैं। एआरपी जो है वो 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस मैप करता है। ठीक है, किससे करता है, 48 बिट फिजिकल एड्रेस से। मतलब 32 बिट एड्रेस को मैप करता है 48 बिट के आपके फिजिकल एड्रेस में। फिजिकल एड्रेस किस चीज़ का था, अभी जस्ट हमने देखा, मैक एड्रेस जिसको बोला जाता है। आरएआरपी जो है वो 48 बिट फिजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है आपका 32 बिट लॉजिकल एड्रेस में। मतलब डिफरेंस क्या निकल के आया, दो डिफरेंस तो आपको यही देखने को मिल गए कि पहला वाला जो है आपका वो किस चीज़ को रिट्रीव करता है, ये रिट्रीव करता है फिजिकल एड्रेस, कहाँ से, रिसीवर से। सेकंड वाला जो है वो रिट्रीव करता है लॉजिकल एड्रेस, कहाँ से करता है, सर्वर से। किसके लिए करता है, एक सिंगल कंप्यूटर के लिए। एआरपी मैपिंग क्या करता है, 32 बिट लॉजिकल एड्रेस को मैप करता है किसमें, 48 बिट फिजिकल एड्रेस में। आरएआरपी मैप करता है 48 बिट फिजिकल एड्रेस को 32 बिट लॉजिकल एड्रेस में। अच्छा, इसकी एक बार वर्किंग समझ लेते हैं, सारा का सारा कन्फ्यूजन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो वर्किंग अगर हम इसकी देखें तो एआरपी का काम क्या है, एआरपी करेगा क्या यहाँ पे, द सेंडर सेंड द एआरपी क्वेरी पैकेट ऑन द नेटवर्क विच इज ब्रॉडकास्टेड टू ऑल अदर होस्ट और राउटर प्रेजेंट इन द नेटवर्क। मतलब इसको समझिएगा कि सर्वर क्या करता है, मतलब जो आपका कंप्यूटर होगा, जो सेंडर है आपका, वो सेंडर करेगा क्या, एक एआरपी क्वेरी पैकेट जनरेट करेगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एआरपी क्वेरी पैकेट जनरेट करेगा, उस पैकेट को ये आगे सेंड करेगा नेटवर्क में, जो पैकेट होगा वो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, जो पैकेट बना वो था एआरपी क्वेरी पैकेट, उस पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया पूरे के पूरे नेटवर्क में। या फिर ये भी बोला जा सकता है कि राउटर में, अगर मान लीजिए वहां पे राउटर है तो राउटर पे उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया गया। ये सारा जो पैकेट होगा ये सारे के सारे कंप्यूटर्स के पास अभी पहुंच चुका है। नेक्स्ट चीज अगर देखें, द एआरपी क्वेरी पैकेट कंटेन द लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर एंड द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। मतलब क्या कि आपका जो पैकेट है, एआरपी पैकेट जो जनरेट हुआ है, उसके पास क्या क्या है, सेंडर जो है उसका लॉजिकल एड्रेस भी है और फिजिकल एड्रेस भी है। लेकिन जो रिसीवर है उस रिसीवर का सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल एड्रेस है इसके पास में, इस पैकेट के अंदर। अच्छा, जब ये पैकेट आगे सेंड किया जाएगा तो राउटर जब होगा, होस्ट या राउटर जिसके पास भी ये पैकेट जाएगा, वो सारे के सारे इस एआरपी क्वेरी पैकेट को रिसीव करेंगे, प्रोसेस करेंगे। लेकिन जब रिसीविंग की बात आएगी
जो भी इसको पैकेट को रिसीव करेंगे वो इसको प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे, जितने भी होस्ट है या आपका जो राउटर है। लेकिन जब प्रोसेसिंग की या फिर इसकी रिसीविंग की बात आएगी, जब आइडेंटिफिकेशन की बात आएगी, तो इसका आईपी एड्रेस जो होगा, जो लॉजिकल एड्रेस है, वो कौन सा वाला कंप्यूटर एड्रेस इसका एक्सेप्ट करेगा, जिसका लॉजिकल एड्रेस उस रिसीविंग पैकेट में होगा। जैसे 10 कंप्यूटर है, 10 के 10 कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस सबके अलग अलग होंगे, लेकिन सेंडिंग वाले पैकेट के अंदर जिसका आईपी एड्रेस दिया हुआ होगा, अगर वो आईपी एड्रेस मैच कर जाता है तो वो वाला जो कंप्यूटर होगा वो उस आईपी एड्रेस वाले पैकेट को रिसीव कर लेगा। मतलब उस एआरपी क्वेरी पैकेट को कौन सा वाला कंप्यूटर रिसीव करेगा, जिसका लॉजिकल एड्रेस उस एआरपी क्वेरी पैकेट में दिया गया है। अच्छा, रिसीवर क्या करेगा फिर? जैसे ही उसको पैकेट रिसीव हुआ, द रिसीवर सेंड्स एआरपी रेस्पॉन्स पैकेट। पहले आया था क्वेरी पैकेट, अब आया है रेस्पॉन्स पैकेट। क्वेरी पैकेट किसने भेजा था? जो सेंडर था। रेस्पॉन्स पैकेट कौन भेज रहा है? जो रिसीवर है। विच कंटेन्स द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। मतलब क्या कि इसने किया क्या कि एआरपी रेस्पॉन्स पैकेट एक जनरेट किया, उस पैकेट को आगे सेंड कर दिया। उस पैकेट के अंदर अब है क्या? उसके अंदर फिजिकल एड्रेस भी है डिवाइस का और लॉजिकल एड्रेस भी है। हमको चाहिए क्या था? फिजिकल एड्रेस ही तो चाहिए था, लॉजिकल एड्रेस तो था ही पहले से हमारे पास। मतलब ये पैकेट जो आगे भेजा था उसके अंदर लॉजिकल एड्रेस तो पहले से था। अभी कौन सा वाला एड्रेस हमको मिल चुका है? फिजिकल एड्रेस मिल चुका है। द ARP response packet is unicast directly to the sender whose physical address is present in ARP query packet। अच्छा, इस चीज को समझ लीजिएगा। पहले जो डेटा पैकेट आपके पास में आया था, वो डेटा पैकेट कौन सा था? वो ब्रॉडकास्ट होके आया था। लेकिन अब जो रेस्पॉन्स पैकेट भेजा जा रहा है, वो रेस्पॉन्स पैकेट यूनिकास्ट होके भेजा जा रहा है। पहले ब्रॉडकास्ट हुआ था, लेकिन अब वो यूनिकास्ट हुआ है। और डायरेक्ट किसको भेजा गया है? उस सेंडर को भेजा गया है जहां से ARP क्वेरी पैकेट आया था। तो ये पूरी की पूरी वर्किंग थी। अच्छा, इसको डायग्राम से अगर समझें तो इसको ऐसे देखिएगा कि मान लीजिए एक सेंडर है। इस सेंडर ने किया क्या? ARP क्वेरी पैकेट जनरेट किया। जनरेट करने के बाद में उसको भेज दिया सबके पास। तो ये नेटवर्क में जब गया तो ये सबके पास चला गया। जितने भी होस्ट थे यहाँ पे, सबने इस पैकेट को रिसीव किया और प्रोसेस करना स्टार्ट किया। लेकिन जो एक्चुअल रिसीवर होगा, कैसे पता लगेगा? यहाँ से जो पैकेट आया होगा उसका लॉजिकल एड्रेस और जो रिसीवर होगा उसका लॉजिकल एड्रेस, अगर ये दोनों के दोनों सेम होते हैं तो रिसीवर हमको मिल चुका है। मतलब ये ARP क्वेरी पैकेट जो आया, मान लीजिए ओरिजिनल रिसीवर ये वाला है, तो इस रिसीवर ने किया क्या? उस पैकेट को रिसीव किया, प्रोसेस कर लिया। प्रोसेस करने के बाद क्या हुआ कि इसका आईपी एड्रेस और उस पैकेट का आईपी एड्रेस मैच हो गया। अब जैसे ही आईपी एड्रेस मैच हुए दोनों के, तो इस रिसीवर ने किया क्या कि रेस्पॉन्स पैकेट एक जनरेट किया और उसको यूनिकास्ट कर दिया। यूनिकास्ट हुआ मतलब वो सिर्फ उसी कंप्यूटर के पास जाएगा जिसका आईपी एड्रेस पहले से मेंशन था। अच्छा, ये जब यूनिकास्ट किया जाता है तो ये मैक एड्रेस के थ्रू किया जाता है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। जब पैकेट क्वेरी पैकेट सेंड किया गया था, उसके पास दोनों टाइप के एड्रेस थे, फिजिकल और लॉजिकल। कौन सा वाला एड्रेस उसके पास सेंडर का था? सेंडर का था सिर्फ लॉजिकल एड्रेस। कौन सा वाला एड्रेस रिट्रीव करना था? रिट्रीव करना था फिजिकल एड्रेस। पहला जो पैकेट भेजा गया था वो कौन सा था? ARP कौन सा था? क्वेरी पैकेट। दूसरा वाला जो पैकेट भेजा गया वो कौन सा था? ARP रेस्पॉन्स पैकेट। क्वेरी पैकेट किसने भेजा था? सेंडर ने। रेस्पॉन्स पैकेट किसने भेजा था? रिसीवर ने। पहला वाला जो पैकेट भेजा गया था वो क्या किया गया था? ब्रॉडकास्ट। दूसरा वाला जो पैकेट भेजा गया है, ये क्या किया गया? यूनिकास्ट। तो ये है पूरा का पूरा आपका एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। काम इसका क्या है? एक ARP पैकेट सेंड करेगा, सामने वाले कंप्यूटर का मतलब रिसीवर का कौन सा वाला एड्रेस लेगा? ये 48 बिट वाला मैक एड्रेस। 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस। मतलब फिजिकल एड्रेस रिट्रीविंग का काम करता है। यहाँ तक का पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगर देखें कि RARP क्या करता है, तो RARP की अगर हम बात करें, द सेंडर ब्रॉडकास्ट द RARP रिक्वेस्ट टू ऑल अदर होस्ट प्रेजेंट इन नेटवर्क। मतलब जो सेंडर होगा वो RARP रिक्वेस्ट भेज देगा सारे कंप्यूटर्स को। एक नेटवर्क के अंदर जितने कंप्यूटर होंगे उन सारे कंप्यूटर्स को। द RARP रिक्वेस्ट पैकेट कंटेन्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर। मतलब जो सेंडर है, सेंडर जो है उसका फिजिकल एड्रेस है उस पैकेट में। पहला वाला जो भेजा गया था ARP के थ्रू, उसमें लॉजिकल था। अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे जो भेजा गया है वो है फिजिकल एड्रेस। किसका? सेंडर का। ऑल द होस्ट रिसीविंग द RARP request packet process it, but the authorized host only which can serve RARP service respond to the RARP request packet, such as host are
नॉन एज सर्वर कंप्यूटर, RARP सर्वर। इस चीज़ को समझिएगा कि ये जो डेटा पैकेट भेजा गया, जो आपका RARP रिक्वेस्ट पैकेट भेजा गया, ये सारे होस्ट के पास भेजा गया। उसके अंदर, उस नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट होंगे वो सारे के सारे उसको प्रोसेस करेंगे, लेकिन उसको रिसीव कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ वो वाला कंप्यूटर जो ऑथोराइज है। अच्छा, ऑथोराइज कौन होगा? सिर्फ एक नेटवर्क के अंदर एक ही कंप्यूटर ऐसा रहेगा जिसको RARP सर्वर कह सकते हैं। वो सर्वर उस पैकेट को रिसीव भी करेगा और प्रोसेस भी करेगा। अच्छा, उसके बाद होना क्या है? द ऑथोराइज्ड RARP सर्वर रिप्लाइज डायरेक्टली टू रिक्वेस्टिंग होस्ट with the RARP response packet which contains IP address of the sender। अच्छा देखो, पहले वाले के अंदर क्या हुआ था? हमारे पास लॉजिकल था, हमको फिजिकल एड्रेस चाहिए था। यहाँ हमारे पास अब क्या हो रहा है कि हमारे पास जो एड्रेस हमारे पास है, RARP पहले रिक्वेस्ट पैकेट भेजा, रिक्वेस्ट पैकेट किसके पास गया? सारे कंप्यूटर्स के पास चला गया। अच्छा, पहले हमारे पास लॉजिकल एड्रेस था, अभी हमारे पास फिजिकल एड्रेस है। पहले हमको फिजिकल चाहिए था, अभी हमको लॉजिकल चाहिए, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि जो रेस्पॉन्स पैकेट था, उस पैकेट ने, रेस्पॉन्स पैकेट में क्या है? IP एड्रेस है। किसका है? सेंडर का है। सेंडर कौन था? जिसने रिक्वेस्ट पैकेट भेजा था। इस चीज़ को समझने के लिए एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं अच्छे से कि एक सेंडर है, उस सेंडर को करना क्या है? अपना IP एड्रेस जानना है। IP एड्रेस जानना है, इसके पास अपना खुद का फिजिकल एड्रेस है। इसने किया क्या? अपना RARP क्वेरी पैकेट सेंड कर दिया। ये पैकेट चला गया, सब सारे भी जितने भी कंप्यूटर्स है सबके पास चला गया। लेकिन जो सर्वर होगा, वही सर्वर इसको प्रोसेस करेगा, रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद में ये करेगा क्या कि एक रेस्पॉन्स पैकेट जनरेट करेगा। वो उस रेस्पॉन्स पैकेट को यूनिकास्ट कर देगा किस पे? जो सेंडर था आपका। और इस पैकेट के अंदर है क्या? IP एड्रेस। IP एड्रेस मतलब लॉजिकल एड्रेस। यहाँ तक का पार्ट समझ आया होगा। ARP का जो काम था, RARP के काम से जस्ट अपोजिट है। दोनों के दोनों वर्क इनका सेम बोल सकते हैं हम, कि दोनों के अंदर 32 बिट का IP एड्रेस भी है, 48 बिट का MAC एड्रेस भी है। लेकिन वर्क जो है वो वर्क जस्ट अपोजिट है। यहाँ तक का आपके पास पार्ट समझ में आया होगा। एक बार की डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों के बीच में की डिफरेंस क्या है। फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, ARP का है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, RARP का है रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ARP प्रोटोकॉल रिट्रीव द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। ऑन द अदर हैंड RARP प्रोटोकॉल रिट्रीव लॉजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोटोकॉल। ARP का काम क्या था? लॉजिकल एड्रेस वो लेके गया, वापस में रिटर्न में कौन सा एड्रेस लेके आया? रेस्पॉन्स पैकेट में फिजिकल एड्रेस। RARP का काम क्या था? RARP आपका लेके गया फिजिकल एड्रेस, और रेस्पॉन्स में सर्वर से मिला कौन सा एड्रेस? IP एड्रेस, मतलब कि लॉजिकल एड्रेस। ARP जो होता है वो मैप करता है 32 बिट लॉजिकल एड्रेस को 48 बिट फिजिकल एड्रेस में। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, बिट वगैरह अगर याद नहीं रहते, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, सिर्फ इतना सा याद रख लीजिएगा कि लेके गया था कौन सा वाला? 32 बिट का। या फिर सिंपल सा सोचे कि लॉजिकल एड्रेस लेके गया था, वापस कौन सा लेके आया रिसीवर के पास? फिजिकल एड्रेस। RARP की अगर हम बात करें, RARP की मैपिंग क्या होती है? RARP क्या करता है? फिजिकल एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस में मैप करता है। बाकी आपको बस इतना से याद रखना है, IP एड्रेस की अगर बात हो तो 32 बिट का होगा, IPv4 वर्जन पैकेट यूज में लिया जाता है। और अगर MAC एड्रेस की बात हो तो वो 48 बिट का होगा, NICs का होता है। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, ARP और RARP, ये जो हमने जितना भी डिस्कशन अभी किया है, इसके बाहर से कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बनना है। इस पे प्रोटोकॉल पूछ लिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कौन सी लेयर पे काम करता है, वर्क पूछ लिया जाएगा, IP एड्रेस और आपका फिजिकल एड्रेस, MAC एड्रेस, इन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा। पैकेट्स का नाम पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा यूनिकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पूछ लिया जाएगा। उसके अलावा कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करके बताइएगा। कोशिश की जाएगी कि कुछ वीडियोस जल्दी से जल्दी और अपलोड कर दिए जाए। हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।